अब अमेरिकन मीडिया के ऊपर डार साहब बैठे हुए अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं और डार साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के चक्कर में आफिया सिद्दीकी की कार्रवाई जो है या उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो कुछ भी हो उनकी जेल, उसको जस्टिफाई कर दिया। अब ये एक ऐसी औरत है जिसको 86 साल की सजा हुई है अमेरिका में, और पाकिस्तानी हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि नहीं ये ज्यादती इनको छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये कहती रही है ज्यादती इनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, उधर डार साहब वहां इंटरव्यू देते हुए आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कानूनी जवाब फराम कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक गिरफ्तार किया, दुरुस्त करार दे रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी भी दुरुस्त है। यानी अमेरिकन को राजी करने के लिए जो एक कौमी मौक़िफ़ है उसको साइड पर डाल दिया। ये जनाब डार साहब है कि मेरे आका मुझसे राजी रहे, खैर है, इस मौक़िफ़ की खैर है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान में भूचाल आ गया, सारा का सारा सोशल मीडिया इनको पड़ गया। सोशल मीडिया ने कहा जी पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है। इधर शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहा है आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से, ये भी मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं और सोशल मीडिया तस्वीर से भरा पड़ा है। एक बड़ी जबरदस्त तहरीर लिखी है अवैस हमीद साहब ने। अवैस हमीद भट्ट साहब बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने और उन्होंने इकट्ठे काम भी किया हुआ है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त इस हवाले से एक चीज लिखी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इमरान खान, आफिया सिद्दीकी और इसहाक डार का इकबाल जुर्म। मौसूफ अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान फरमा रहे हैं कि जैसे आफिया सिद्दीकी को दुरुस्त सजा दी गई है वैसे ही इमरान खान को दुरुस्त सजा दी गई है। यानी इमरान खान की सजा को दुरुस्त करार देने के लिए इन्होंने अमेरिका का जो रजिस्टर्ड जुल्म है, जिसको अमेरिका के अंदर इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं मानती, जिसको अमेरिका के अंदर वहां के वकला आवाजें उठाते हैं कि यार खुदा का वास्ता जुल्म बंद करो, उसको दुरुस्त करार दे दिया इन्होंने। अंदाजा करें आप। तो 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी फौजियों ने अफगानिस्तान और इराक में कत्लेआम किया। हजारों अफराद को गिरफ्तार करके इन्हीं ममालिक के कैद खानों में अजियतनाक, नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद का निशाना बनाया। अफगानिस्तान से हजारों अफराद को पकड़कर बदनामे जमाना ग्वांटानामो बे और दूसरी अमरीकी जेलों में मुंतकिल कर दिया। एक अबू गरीब जेल भी थी बड़ी खौफनाक। इनमें एक आफिया सिद्दीकी थी जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने अफगानिस्तान की गजनी जेल में अमरीकी फौजियों से राइफल छीन कर उन पर हमला किया। हमले में किसी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बावजूद आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने आफिया सिद्दीकी को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। अच्छा, आफिया सिद्दीकी से हटकर भी सैकड़ों हजारों बेगुनाह मुसलमान अमरीकी हुकूमत खानों में तशद्दुद का निशाना बने। सिर्फ ग्वांटानामो बे से 780 कैदियों को कई कई साल नाकर्दा गुनाहों की सजा देकर इसलिए दूसरे ममालिक मुंतकिल कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही मौजूद नहीं था। यानी ना इन पर मुकदमा चला, ना फर्द जुर्म आयद हुई, फिर भी इन्हें अजियतनाक वक्त से गुजरना पड़ा। यानी अमेरिका किसी को गिरफ्तार कर ले तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि वो गुनाहगार भी है। तो ये तो ताकत के जोम में हो रहा है जो भी हो रहा है। अब जो नुक्ता उठाया अवैस हमीद भट्ट साहब ने या बाकी जो लोग सब ये बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की भोंडी गिरफ्तारी को जवाब फराम करने के लिए आफिया सिद्दीकी की भोंडी गिरफ्तारी और उनकी एक खौफनाक किस्म की सजा कि उन्होंने एक भी अमरीकी फौजी को कत्ल नहीं किया, बंदूक छीनने का इल्जाम है और एक खातून के ऊपर बेचारी कमजोर औरत है, और उसके साथ जो कुछ अमेरिका की जेल में हो रहा है वो भी कहानियां ज़बां-ज़द आम है। उनके वकील जो है वो राब्ते भी करते हैं, मेरे साथ भी राब्ता किया उन्होंने। हुकूमत पाकिस्तान उस पर कर कुछ नहीं रही, ऊपर से जाके उसको जस्टिफाई कर दिया। ये जनाब इसहाक डार साहब का कारनामा है। और वहां पर तासुर ये दे रहे हैं इंटरव्यू के अंदर कि निगरान हुकूमत ने किया जो भी इमरान खान के खिलाफ केस बने और सारा कुछ किया है। जनाब आपकी हुकूमत थी 9 मई 2023 को, आपने जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था, जिसके रद्द-ए-अमल में एहतजाज हुआ और ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद दोबारा 5 अगस्त को आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया, फिर आपकी हुकूमत थी पाकिस्तान में। आप ही की हुकूमत में पाकिस्तान में 9 मई का वाकया हुआ, आप ही की हुकूमत में पाकिस्तान में 26 नवंबर का कत्लेआम भी हुआ। तो डार साहब आप इन चीजों से बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते। आप दुनिया में जहां जाएंगे आपसे सवालात किए जाएंगे, आज नहीं तो कल आप इन चीजों में बहुत बुरी तरह फंसेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो यह है कि आलमी सतह पर ये खबरें चलती रहती हैं, ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम कर दिया और बड़ा अफसोसनाक काम किया है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये मेरे सामने डाटा मौजूद है, पूरी दुनिया में लगभग 30 बड़े शहरों में दुनिया के, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई ममालिक शामिल हैं, यूके भी है। तो 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, अब ये लगभग बनते हैं कोई 16 दिन बनते हैं, 16-17 दिन बनते हैं, 18 दिन, इतने दिन बनते हैं। 27 जुलाई से 13 अगस्त तक दुनिया के 30 बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहिरों का शेड्यूल जारी कर दिया।
पाकिस्तान में है कोई दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो एक पॉलिटिकल फोर्स है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान की। अगर वो चाहे तो क्या वो दुनिया के 30 बड़े शहरों में इस तरह शेड्यूल करके एहतजाज की कॉल दे सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 10-10, 20-20 बंदे इकट्ठे करने के लिए अजाब हो जाएंगे। सफारत खाने के बंदों को खड़ा करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी लोग निकल कर नहीं आते। इतने पतले हालात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के, और दीगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने बंदे ही नहीं है। उनकी तो दुर्गत बनी हुई है। वो जहां पे एहतजाज किया, किसी चीज की कॉल देंगे, उनके मुखालिफ में आगे आवाम बहुत बड़ी तादाद में खड़ी हो जाएगी। लिहाजा इनके पल्ले ही कख नहीं है, पल्ले नहीं तो हिला तो कर दी मेला मेला। ये तो 30 शहरों में इमरान खान साहब जेल में है, और उनके सोशल मीडिया ने सिर्फ अनाउंस किया है, और 30 शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी सतह के ऊपर 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त